अभी कांगड़ा के बारे में देखते हैं। तो जैसे हमने लास्ट वाला पढ़ा था हमीरपुर, वहां पे हमने क्या देखा था, आपका कटोच डायनेस्टी के बारे में देखा था, ठीक है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे जो कांगड़ा वाला रीजन है, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स रहे हैं, और ये वाला रीजन इंपॉर्टेंट भी क्यों है, क्योंकि हमारे हिस्ट्री में बहुत ज्यादा बार हमने इसके बारे में पढ़ा है। कांगड़ा का पुराना नाम क्या था, क्या बोलते थे कांगड़ा को, बताओ। नगरकोट, वेरी गुड। तो नगरकोट के बारे में आपने देखा ही है कितना, हमने हिस्ट्री में अभी जब हमने पीछे वाला टॉपिक पढ़ा हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, कितनी बार नगरकोट फोर्ट, नगरकोट, जालंधर त्रिगढ़, इसके बारे में भी हमने जब हमने एंशियंट वाला पोर्शन पढ़ना शुरू किया था तो कितनी बार पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये वाला रीजन वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कांगड़ा फोर्ट की वजह से तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जीतने के लिए मुगल्स ने ट्राई किया, उसके पहले जितने भी और मुस्लिम इन्वेडर्स आए, रूलर्स आए, उन्होंने ट्राई किया, ठीक है। तो इस रीजन में आपके ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने भी काफी सारा डेवलपमेंट किया, जैसे कि आपके टी प्लांटेशन करना शुरू कर दिया वहां पे। कांगड़ा टी इज वेरी फेमस, है ना। वैलीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ की, जैसे कि पालमपुर वैली, कांगड़ा वैली इटसेल्फ, ठीक है, फर्टाइल है बहुत ज्यादा। फिर सबसे फेमस रेंज के लिए ये अपना जाना जाता है, जैसे कि धौलाधार रेंज हो गया, ठीक है, जो हमेशा स्नो कवर्ड रहती है हिमालय की, वो हो गया इसमें इंपॉर्टेंट। फिर इसमें हमने जब आपका हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना हम, तो मैंने आपको वहां पे एक चीज लिखवाया था कि जब फिरोज शाह तुगलक जो थे, उन्होंने जब नगरकोट फोर्ट पे अटैक किया था तो रूपचंद उसके क्या थे, रूलर थे। तो देखो वहां जो चीज पढ़ी है यहाँ पे बस उसको आपको कनेक्ट करना है, और इतने ही लेवल की चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो क्लास में मैं आपको कराती हूँ वो आपको मैं उसी लेवल का या उसी चीज का कराती हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो रूपचंद थे, तो रूपचंद के टाइम पे जब अटैक हुआ था तो किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कौन से टाइम पीरियड पे किया था, 1365 में किया था, ये मैंने आपको सब कुछ लिखाया हुआ है वहां पे, ठीक है। और अब इस एरिया की क्या इकोनॉमी है, लोग क्या क्या चीजें यहाँ पे, स्टेबल फूड क्या है, एग्रीकल्चर में क्या रहता है, हॉर्टिकल्चर क्या यहाँ पे है, हॉर्टिकल्चर के अलावा और यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज, अगर इंडस्ट्री की बात करते हैं कोई है या नहीं है, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, आपने सुना होगा कि नगरोटा में आप सिल्क प्लांट, और ये क्वेश्चन सिल्क प्लांट पे एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स तो पूछा ही गया है, कई बार अलाइड में पूछ लिया गया, कई बार नायब तहसीलदार के एग्जाम में पूछ लिया गया, कई बार एचएस में पूछ लिया गया। तो कहाँ कहाँ पे है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो और पॉपुलेशन वाइज भी जो है ये डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा है, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, अगर नहीं पढ़ा है अभी तक तो प्लीज पढ़ लो, पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एटलीस्ट 2 to 3 ईयर जो है ना आज अभी और इसके पीछे वाले, वो उनमें से डाटा, जितना डाटा मिलता है उसको लिख लो कहीं, या फिर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, और उसके किसी भी अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है कुछ रैंकिंग या किसी चीज का कुछ, तो उसमें ऐड कर लो, ठीक है। ऐसी मतलब पढ़ने का यही तरीका होता है, एक ही जगह पे कंपाइल कर देना सब चीज को, ठीक है। अब जैसे पॉपुलेशन सेंसस हमारा होता रहता है, तो पॉपुलेशन सेंसस तो तभी तो पता चला कि ये वाला जो है पॉपुलेटेड सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन अलग है, पॉपुलेशन डेंसिटी अलग है, ठीक है। फिर कौन से रीजन में कितनी लिटरेसी रेट है, ये सब चीजें आपको इन्हीं डॉक्यूमेंट से पता चलती हैं, ठीक है। चलो, तो अभी जो जो हमने इसमें एक हमने शॉर्टकट में चीजें देखी, वो चीजें हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, पहले तो ये डायरेक्शनल मैप अब तो बनाने आ ही गया होगा आपको, ठीक है। इसको बना लिया करो खुद ही, इसकी लोकेशन देख करके नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट वेस्ट में क्या क्या है वो बना लीजिए इसका पहले। लिखिए, एलिवेशन ऑफ द रीजन वेरीज बिटवीन, elevation of the region varies between 500 meters to 5500 meters above mean sea level, above mean sea level. The region is crisscrossed by the mountains, the region is crisscrossed by the mountains and valleys, mountains and valleys.
बीच में से कुछ रह जाएगा लिखने का, मेरे को बता देना, मैं रिपीट कर दूंगी। कांगड़ा वैली इज द मीटिंग प्लेस, कांगड़ा वैली इज द मीटिंग प्लेस, इसको, इस लाइन को स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट मॉनसून, ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट मॉनसून, causing high rainfall in Dharamshala, causing high rainfall in Dharamshala and adjoining areas, and adjoining areas. अब हेडिंग दीजिए धौलाधार। चंबा में एक स्नोलेस रेंज मैंने आपको बताई थी, कौन सी है वो, क्या नाम है उसका? कौन सी बताई थी? हाँ, वेरी गुड। ये फैक्चुअल चीजें हैं, इनको ध्यान में रखना, ठीक है। धौलाधार में लिखिए, इट स्टार्ट फ्रॉम, इसको बहुत ध्यान से लिखना जो मैं लिखवा रही हूँ धौलाधार के बारे में। इट स्टार्ट फ्रॉम राइट बैंक ऑफ रिवर ब्यास, राइट बैंक ऑफ रिवर ब्यास, forms the boundary with the district, forms the boundary of district with Kullu, forms the boundary with district Kullu to a point below, Sarui Pass, SARUI, Sarui Pass। आगे लिखिए इसी में, पासिंग थ्रू बंगाल एरिया, बड़ा बंगाल एरिया, ये जो आपका नगरकोट में जो कांगड़ा फोर्ट है ना, नगरकोट फोर्ट, उसके नीचे बाणगंगा बहती है, उसके बैक साइड वाला रीजन जो जितना भी उबड़ खाबड़ पहाड़ी एरिया, वो बड़ा बंगाल रीजन है, टफ रीजन है सबसे ज्यादा, ठीक है। पासिंग थ्रू बंगाल एरिया एंड रन्स पैरेलल टू हाथीधार, यहाँ है चंबा, हाथीधार पड़ती है इधर इसके और इसके बीच में, और यहाँ पे आपका ये वाला रीजन आता है बड़ा बंगाल। तो अगर बड़ा बंगाल रीजन की पहाड़ियों को आप क्रॉस करेंगे ना कांगड़ा से, तो आप चंबा पहुंच जाएंगे। पासिंग थ्रू बंगाल एरिया एंड रन्स पैरेलल टू हाथीधार। आगे लिखिए, पपरोला रेंज, PAPROLA, पपरोला रेंज शट्स आउट बड़ा बंगाल फ्रॉम कांगड़ा, शट्स आउट बड़ा बंगाल फ्रॉम कांगड़ा वैली, and this range after crossing Binba, and this range after crossing Binba, Binba खड है, ठीक है। at Paprola runs on Mandi, where it acquires the name of, where it acquires the name of सिकंदर धार, सिकंदर धार। और ये एक बार पूछा भी गया है एग्जाम में, मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं है अभी कि कौन से एग्जाम में, लाइट, HS या नायब तहसीलदार, लेकिन ये पूछा गया था कि जो धौलाधार की रेंज आपके मंडी की तरफ, ठीक है, आपके बैजनाथ से आगे या बिनवा से आगे जो आपकी रेंज चलती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 4 दिए थे, जिसमें से एक सिकंदर धार भी था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। रन्स, पपरोला रन्स ऑन मंडी where it acquires the name of सिकंदर धार। इस वाले पूरी जो धौलाधार में लिखवाया है ना ये वाला, मैंने इसको अच्छे से पढ़ लेना है दूसरी बार, 1-2 बार। और इस सिकंदर धार के बारे में सवाल पूछा गया एक बार, तो हो सकता है आपसे अभी पपरोला रेंज के बारे में सवाल पूछा जाए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है तो सिकंदर धार पे भी दोबारा पूछा जा सकता है। आगे लिखिए, कांगड़ा केम टू एग्जिस्टेंस ऑन 1 September, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, उसको मार्क कर लेना। कांगड़ा केम टू एग्जिस्टेंस on 1 September 1972 upon the reorganization, कब हुआ था रीऑर्गेनाइजेशन? पंजाब हिल्स का कल आपको ही बताया था शायद मैंने, रीऑर्गेनाइजेशन कब हुई थी?
1966, ठीक है। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कब हुई थी? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी थी ना, एसआरसी, वो कब बनी थी? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, हिमाचल स्टेट की नहीं। इंडिया में जो स्टेट्स है ना, उनका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, कमेटी बैठी थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बैठी थी, जिसने ये डिसाइड करना था कि स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया जाए, लैंग्वेज बेसिस पे, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, किस बेसिस पे बनाया जाए। एसआरसी के बारे में पढ़ा नहीं अभी आपने पॉलिटी में? स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 में बैठा था अंडर एसके धार, एसके धार के भी अंडर एक बैठा था। फिर आपका जेवीपी कमीशन बैठा था, धार कमीशन बैठा था। सबसे पहले धार कमेटी बैठी थी, फिर जेबीपी बैठी थी, फिर लास्ट में एसआरसी कमेटी बैठी थी 1956 से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पर मेंस में सवाल भी पूछे गए हैं। ये हमारा इससे कुछ लिंक्ड नहीं है, ठीक है। 1966 में जो था वो पंजाब एंड हिमाचल हिल्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था। एसआरसी लिख लो साइड में, इसको पढ़ना आज, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। आगे लिखिए, इसी में ब्यास इज द मेन रिवर। हर एक डिस्ट्रिक्ट की मेन रिवर पता होनी चाहिए। ब्यास इज द मेन रिवर विच रिसीव्स ऑलमोस्ट द entire drainage of the district. It rises from Pir Panjal range near Rohtang Pass. This is very important. Pir Panjal range near Rohtang Pass, and the main tributary of Byas are Binwa and Banganga. इस रीजन में मेन ट्रिब्यूटरीज कांगड़ा रीजन में इसकी बिनवा एंड बाणगंगा। आगे लिखिए, ब्यास आफ्टर फ्लोइंग थ्रू कुल्लू एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट्स enters Kangra at Sandhol in Palampur Tehsil, SANDHOL, Sandhol in Palampur district. अब जब हम ज्योग्राफी में जाएंगे ना, ज्योग्राफी में जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे स्टेट का, उसमें जब आप दोबारा से ब्यास, रावी, ये सारी रिवर्स पढ़ेंगे, सतलुज, तो अब आपको पहले से ही याद रहेंगी, क्योंकि आपको मैंने यही में करा दिया है कंप्लीट विद मैप, तो वहां पे अब कभी डाउट नहीं आएगा क्लास में, ठीक है। ब्यास आफ्टर फ्लोइंग थ्रू कुल्लू एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट एंटर्स कांगड़ा एट संधोल इन पालमपुर तहसील। आगे लिखिए, एट मीरथल घाट, MIRTHAL, एट मीरथल घाट GHAT, बियॉन्ड हाजीपुर, HAJIPUR, it leaves Kangra and enters गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। इधर ये है ना इसके नॉर्थ वेस्ट, इसके वेस्ट में, एंड एंटर्स गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। कौन सी रिवर का एंट्रेंस पॉइंट क्या है, कौन सी रिवर का एग्जिट पॉइंट क्या है, एटलीस्ट जो मैं यहाँ क्लास में बता रही हूँ वो तो अच्छे से मार्क कर ही लो, इस पे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। प्रीलिम्स में तो पूछा ही जाता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। आगे लिखे, most of the temples here escaped from being looted, LOOTED, at the hands of foreign invaders. The only temple which was looted and razed, RAZED, to the ground
was Brajeshwari temple in Kangra by Mahmud of Ghazni. By महमूद ऑफ गजनी। ये भी आपको हम हिस्ट्री में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे ये चीज पढ़ा था, ठीक है, रेड किया था ना उसने। आगे लिखिए, सम फेमस टेम्पल्स इन द डिस्ट्रिक्ट आर, सम फेमस टेम्पल्स इन द डिस्ट्रिक्ट आर रॉक कट टेम्पल ऑफ मसरूर, रॉक कट टेम्पल ऑफ मसरूर। इसका आप टाइम पीरियड लिख के मेरे को कल बताएंगे क्लास में, ठीक है। मसरूर कौन से समय में बनाया गया है। शिव टेम्पल ऑफ भवान, BHAWAN, शिव टेम्पल ऑफ भवान। भीमटिला नियर चैतड़ू, भीमटिला BHIMTILA नियर चैतड़ू CHETRU। एंड ज्वालामुखी टेम्पल, एंड ज्वालामुखी टेम्पल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टूम ऑफ लॉर्ड एल्गिन इज इन धर्मशाला। ये पूछा गया एक बार प्रीलिम्स में। टूम ऑफ लॉर्ड एल्गिन, ELGIN, is in Dharamshala. And earliest rock inscription at Patiyar, PATHIAR, Patiyar, Khaniara, KANIHARA, in Brahmi script, and Buddhist remains of stupa, at Chari, 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 and Chetru, CHETRU, Chari and Chetru। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ मिली है, बुद्धिस्ट के स्तूपास कहाँ कहाँ मिले हैं, इसको अच्छे से हाईलाइट कर लो लाइन को। और इसके ऊपर वाला भी जो लिखवाया मैंने, कौन सी टूम है, किसकी टूम बनी हुई है धर्मशाला में, लॉर्ड एल्गिन। तो ये भी पूछा गया प्रीलिम्स में एक बार सवाल, ठीक है। आगे लिखिए, हिस्ट्री। हिस्ट्री वाला पॉइंट देना है। ओरिजिनली लिखो इसमें, ओरिजिनली कांगड़ा वॉज द पार्ट ऑफ एंशियंट त्रिगर्त region. Kangra was a part of ancient Trigarth region. Word Trigarth was used for the territory. The word Trigarth was used for the territory drained by three rivers, Satluj, Byas and Ravi. त्रिगर्त वो रीजन था जहां ये तीन रिवर्स बहती थी, ड्रेन होती थी यहाँ पे, ठीक है। सतलुज, ब्यास एंड रावी। आगे लिखिए, द एविडेंस ऑफ स्टोन एज, human race is also found. Stone Age human race is also found in this region. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, ओडम्बरास, कुशानास, कॉइन्स। ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले, जब ओडम्बराज और कुशानास के हमने जनपद पढ़े थे, ओडम्बराज के अंदर और कुशानास का इन्वेजन पढ़ा था, उस हमने कॉइन्स देखे थे कहाँ कहाँ मिले थे, ठीक है। वही रिपीट कर रहे हैं। ओडम्बराज, कुशानास कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन कांगड़ा।
have been found in Kangra. The European traveler, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिखना. The European travelers who visited Kangra were, एक मैंने आपको सीक्वेंस पहले भी लिखाया था पहली क्लास में ट्रेवलर्स का, एक आज लिखवा रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है. The European travelers who visited Kangra were Thomas Coryat, 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 1615 AD, 1615 AD. Second, Thevenot in 1616, Thevenot, Thevenot in 1616. Vigne, Vigne in 1835, Vigne in 1835. Foster, Foster in 1783, Foster in 1783. And Moorcraft, Moorcraft, Moorcraft in 1832. ठीक है, इनका सीक्वेंस आपको याद रखना है टाइम वाइज, मैंने टाइम साथ में लिखवा दिया है. तो सबसे पहले कौन से आएंगे इसमें? सबसे पहले थॉमस कॉरियट, फिर थेवेनॉट, फिर फॉस्टर, फिर मूरक्राफ्ट, और लास्ट में कौन आएंगे? विग्ने, 1835. ठीक है, याद रखना ये सीक्वेंस. आगे लिखिए, बोथ फॉस्टर एंड मूरक्राफ्ट, बोथ फॉस्टर एंड मूरक्राफ्ट डिड नॉट विजिट कांगड़ा. वो आउटर हिल्स में ही रहे थे, लेकिन कांगड़ा उन्होंने विजिट, एज सच कांगड़ा उन्होंने विजिट नहीं किया था. बोथ फॉस्टर एंड मूरक्राफ्ट डिड नॉट विजिट कांगड़ा. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो. क्या सीक्वेंस बना सबसे पहले? थॉमस कॉरियट. अगला बताओ, अगला नेक्स्ट. थेवेनॉट. आगे नेक्स्ट. नेक्स्ट फॉस्टर. सही लिखवाया ना? आप लोगों ने लिखवाया, मुझे मैंने टाइम लिखवा दिया आपको इसके साथ में. ठीक है, ये सीक्वेंस अभी याद कर लो क्लास में ही, भूलना मत इसको. 2 बार पूछा गया है ये फिल्म से सवाल. सीक्वेंस याद कर लेना. ठीक है, इसमें से आपके मैंने कौन बताए? एक आपके फॉस्टर और एक आपके मूरक्राफ्ट. इन दोनों ने कांगड़ा विजिट नहीं किया है, हो सकता है ये भी पूछा जाए. आगे लिखिए, चाइनीज पिलग्रिम, चाइनीज पिलग्रिम हुइनसांग, HIEUN, हुइनसांग, TSANG, visited Jalandhar in March AD 635, in March AD 635, and remained in Kangra Valley for 4 months, and remained in Kangra Valley for 4 months. हुइनसांग कौन से रूलर के समय पे आए थे? तब इंडिया में कौन सी, नॉर्थ इंडिया में कौन सी रूलिंग पावर थी? वेरी गुड, हर्षवर्धन. ठीक है, बाना भट्ट और हर्षवर्धन ये दोनों इनके टाइम पे थे. ठीक है, आगे लिखिए, बैजनाथ, बैजनाथ और ब्रैकेट में लिख लो वैद्यनाथ. Was originally the name of the temple. The village in which it stands is being called as Keedgram.
and the village in which it stands is known as कीरग्राम। तो ये भी प्रीलिम्स में पूछा गया है। जो आज के टाइम पे बैजनाथ है ना, उसका पुराना नाम था कीरग्राम, वैद्यनाथ मत लगा देना, विलेज का नाम कीरग्राम था। इटसेल्फ जो टेम्पल है, टेम्पल का नाम बैजनाथ था या वैद्यनाथ था, लेकिन बैजनाथ का पुराना नाम क्या है? अभी तो उस टेम्पल के नाम से जगह फेमस है ना, तो उसका नाम है कीरग्राम। ठीक है, ये भी पूछा गया है और ये इंटरव्यूज में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैद्यनाथ है या कीरग्राम है। तो विलेज का नाम क्या था? कीरग्राम, और टेम्पल का नाम बैजनाथ, जो आज टेम्पल के नाम से ही वो जगह फेमस है। नेक्स्ट लिखिए, रूलर का नेम लिखिए। ठीक है, पृथ्वी चंद ब्रैकेट में एडी 1330, पृथ्वी चंद एडी 1330 1330। ड्यूरिंग द रीन, REIGN, ड्यूरिंग द रीन, Kangra fort is said to have been captured by, Kangra fort is said to have been captured by मोहम्मद तुगलक, और मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड लिख लीजिए AD 1325 टू AD 1351। ठीक है, पृथ्वीचंद के टाइम पे जो थे आपका कांगड़ा फोर्ट मोहम्मद तुगलक ने कैप्चर किया था। ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़े थे तो मैंने आपको तुगलक डायनेस्टी बताई थी और मोहम्मद तुगलक के बारे में भी बताया था, इसलिए इसको रिपीट किया जा रहा है। ड्यूरिंग द रीन कांगड़ा फोर्ट इज सेड टू हैव बीन कैप्चर्ड बाय मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट रूलर लिखिए रूपचंद, इनका तो आपको पता ही है, रूपचंद AD 1360। ड्यूरिंग द रीन फोर्ट वॉज बिसीज्ड बाय, किसने सीज किया था? फोर्ट वॉज बिसीज्ड बाय, बताओ? फिरोज शाह, वेरी गुड, फिरोज शाह तुगलक। आगे लिखिए मेघचंद, MEGH, मेघचंद। AD 1390। ड्यूरिंग द रीन मंगोल्स रेडेड द रीजन इन 1398। इस टाइम पे मंगोल्स ने रेड किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए इकोनॉमी। इकोनॉमी हर एक डिस्ट्रिक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही करंट अफेयर से ज्यादा डील करता है। ठीक है, इकोनॉमी लिखिए द डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, द डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा is covered by fertile valleys and the agriculture is the mainstay, of the rural population, the crop, next point में लिखिए इसी में, crops grown are wheat, rice, maize, oil seeds, sugarcane, potato and tea, आगे लिखिए at heights soils are well supplied with the organic matter, हेडिंग दीजिए इकोनॉमी में ही टी प्लांटेशन एंड ऑर्चर्ड्स, tea plantation in Kangra and Palampur area, the tea plantation in Kangra and Palampur area was started by British ex-military officer, ex-military officer
अराउंड 1849 एडी। इसको स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। 1849 एडी में वहां सबसे पहली बार खेती करी गई थी चाय की। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द 1905 अर्थक्वेक, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। द 1905 अर्थक्वेक took heavy toll of the planters, and the industry was badly affected. Tea industry was badly affected. Next point लिखिए, green and black tea are both produced in the district. Green and black tea are both produced in the district. नेक्स्ट लिखिए, इसको और ठीक से लिख लेना। टी प्रोसेसिंग फैक्ट्री, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। टी प्रोसेसिंग फैक्ट्री एट बीड, BIR, बीड, नियर बैजनाथ, and tea plantation supply and marketing cooperative industrial society in पालमपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया एक बार, ठीक है। टी प्रोसेसिंग फैक्ट्री कहाँ है? बीड़ में है। और टी प्लांटेशन सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल सोसाइटी पालमपुर में है। इसी में आगे लिखिए, पालमपुर के आगे, फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टी क्वालिटी एंड क्वांटिटी, फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टी क्वालिटी एंड क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, टी फार्म एस्टैब्लिश्ड इन पालमपुर, टी फार्म established in Palampur in 1939 and HP Agricultural University at Palampur in 1978। ये भी पूछा गया एक बार, कौन से ईयर में किया गया था एस्टैब्लिश, ठीक है, 1978। HP एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एट पालमपुर इन 1978। अब इसको क्या रीनेम किया गया है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है पालमपुर में, इसका क्या नाम है? अब इसको रीनेम किया गया है ना, अब तो नहीं, मतलब पहले कर दिया गया है, लेकिन क्या नाम रखा गया है? वेरी गुड, चौधरी सरवण कुमार यूनिवर्सिटी। लिख लो, चौधरी सरवण कुमार यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हॉर्टिकल्चर। लिखिए, सिट्रस फ्रूट्स, कांगड़ा वैली के सिट्रस फ्रूट्स बहुत फेमस है, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स, गावास, मैंगोज एंड पपायाज। सिट्रस फ्रूट्स, गावा, पपाया एंड मैंगोज। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में, फ्रूट फार्म established in Palampur in 1936। 1936, fruit farm established in Palampur in 1936। Progeny orchard and nursery at Kangra, देहरा, नूरपुर एंड पालमपुर। आगे लिखिए, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा is having the distinction of largest producer of mangoes in the state,
नेक्स्ट हेडिंग दीजिए सेरीकल्चर, SERI, सेरीकल्चर। दिस इज रिलेटेड टू सिल्क और इस पे सवाल पूछा गया है पहले प्रीलिम्स में। कांगड़ा इज सुटेबल फॉर रियरिंग ऑफ, लिखो कांगड़ा इज सुटेबल फॉर रियरिंग, RARING, रियरिंग ऑफ यूनिबोल्ट, यूनिबोल्टाइन, UNIBOLTINE, यूनिबोल्टाइन सिल्क, यूनिबोल्टाइन। एक मल्टीबोल्टाइन होता है, एक यूनिबोल्टाइन। तो यूनिबोल्टाइन सिल्क यहाँ मिलता है, यूनिबोल्टाइन ज्यादा अच्छा होता है मल्टीबोल्टाइन से, ठीक है। यूनिबोल्टाइन सिल्क वॉर्म रेसिस, RACE, सिल्क वॉर्म रेस, सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है ना। थ्री सिल्क स्टेशंस, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो कहाँ कहाँ पे है सिल्क स्टेशन। फर्स्ट इज पालमपुर, नगरोटा, सेकेंड इज नगरोटा, थर्ड इज शाहपुर, शाहपुर, पालमपुर, नगरोटा एंड शाहपुर। नेक्स्ट लिखिए एपीकल्चर, APICULTURE, एपीकल्चर किसको कहते हैं? सेरीकल्चर सिल्क वॉर्म हो गया, एपीकल्चर एपीकल्चर किस चीज से रिलेटेड है? गुड, बीज। लिखो कीपिंग beehives, कीपिंग beehives, BEEHIVES, at homes is a general practice in the district, and the honey is extracted twice a year, एक साल में 2 बार हनी निकाला जाता है, once in spring and other in autumn season, once in spring and other in autumn season. The honey extracted in spring, is of brownish color, and that of autumn is whitish in color, A government bee farm, next point में, a government bee farm has been established at Nagarota. This is very important again, mark it. नगरोटा में एक गवर्नमेंट बी फार्म भी बनाया गया है, ठीक है। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। cow, buffalo, sheep, goat, oxen and poultry birds, ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये मोस्टली यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री में इनको रखा जाता है। नाउ द कांगड़ा हैज, आगे पॉइंट पे लिखो, कांगड़ा हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शीप एंड गोट, Kangra has the largest number of sheep and goat. Next point लिखो, 3 chilling centers. First is at Darkota, DARKOTA, Darkota. Second is at Kotla, KOTLA, Kotla.
थर्ड इज एट जलारी, JALARI। मैंने आपको एक चिलिंग सेंटर हमीरपुर में भी लिखवाया था। हमीरपुर में लिखवाया था, चम्बा में लिखवाया था, कहाँ लिखवाया था और कौन सा था वो बताओ। हमीरपुर में लिखवाया था, कहाँ लिखवाया था, कौन सी जगह में था? हाँ, जलारी। प्रिंस को तो पता ही होगा। याद रखना, ठीक है। इसलिए मैंने उस टाइम भी बोला था चिलिंग सेंटर्स हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पढ़ेंगे, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट का चिलिंग सेंटर कहाँ है और कितने हैं वहां पे, ये आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, मैंने आपको जगह लिखवा दिया है, इसी में आगे कंटिन्यू कीजिए। द मेन चिलिंग सेंटर इज एट, एंड द मेन चिलिंग सेंटर, ये तो 3 है ही है, इसके अलावा एक मेन वाला जो चिलिंग सेंटर है वो है आपका दगवार, DAGWAR, दगवार, DAGWAR। The milk is procured from farmers by cooperative societies, तो आप देखो यहाँ पे कोऑपरेटिव का एक वेल डेवलप्ड सेक्टर है, ठीक है। फार्मर्स कोऑपरेटिव्स में सारा मिल्क जो है वो आपस में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर उन कोऑपरेटिव्स की हेल्प से ही आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अभी इसके आगे जो है हम नेक्स्ट देखेंगे आपका फिशरीज का, इंडस्ट्रीज का, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे।